हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। विश्व शांति योग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीठ के कड़ेपन, पीठ की भारीपन और पीठ में दर्द की जो शिकायत है उसके लिए एक सुरक्षित अभ्यास जिसको स्फिंगासन अर्धभुजंगासन के नाम से जानते हैं उसकी विधि को हम लोग समझेंगे और पूरी विधिवत स्थिति से उस आसन को करके हम अपने पीठ के तनाव, पीठ की भारीपन और पीठ के दर्द को समाप्त करेंगे। सबसे पहले आसन के पहले आप जिस स्थिति में बैठे हों, रीढ़ की हड्डी को सीधा, गर्दन, सर उसी के सीध में, दोनों पैर मुड़ी हुई अवस्था में, ध्यान के सुविधाजनक किसी एक आसन में बैठ करके दोनों हाथ मुद्रा की स्थिति में रखते हुए आँखों को बंद करके सबसे पहले शरीर को स्थिर अवस्था में आता हुआ अनुभव करना है। जब संपूर्ण शरीर शांत, स्थिर और शिथिल अनुभव होने लगे तो अपने ध्यान को श्वास पर ले जाना है। हर अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली प्रश्वास का अनुभव करते हुए उस क्रिया को संपन्न स्वतंत्र रूप से होता हुआ अनुभव कीजिए। श्वास अंदर आ रही है, प्रश्वास बाहर जा रही है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपने ध्यान को श्वास पर केंद्रित कीजिए। बिना कुछ परिवर्तन किए हुए अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली प्रश्वास के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए, क्योंकि शारीरिक स्थिरता को पाने के लिए अपने शरीर के अंगों का मानस दर्शन करना होता है और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए श्वास का अवलोकन करना होता है। तो अपने ध्यान को श्वास पर केंद्रित रखिए। पश्चात थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। जब श्वास अंदर आती है तो ऊर्जा का अनुभव कीजिए। जब प्रश्वास बाहर जाती है तो विश्राम का अनुभव कीजिए। जब श्वास अंदर आती है तो ऊर्जा शक्ति का अनुभव कीजिए। जब प्रश्वास बाहर जाती है तो विश्राम का अनुभव कीजिए। कम से कम इसको 3 बार करना आवश्यक है। अधिक से अधिक जितना हो जाए उतना पर्याप्त होगा। 21 बार हो जाए तो तत्क्षण लाभ आपको समझ में आने लगता है कि कैसे मानसिक शांति की एक कल्पना नहीं, एक साकार रूप में आप अनुभव करने लगते हैं। तो ये 2 विधि शारीरिक स्थिरता के लिए और मानसिक शांति के लिए। आज हम लोग जिस अभ्यास को करने जा रहे हैं उस अभ्यास का नाम है अर्धभुजंगासन, स्फिंग आसन। इस आसन में पेट के बल लेटते हैं और पेट के बल लेटने के पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से हथेली अंगुली आगे की ओर करके रखते हैं कि वह सिर के समानांतर रहता है। कोहनी, ऊपरी भुजा शरीर के बगल में रहती है और श्वास भरते हुए बिना कोहनी उठाए अपने ठुड्डी को, अपने कंधा को, छाती को ऊपर की ओर उठाते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, लंबे समय तक रुकेंगे तो सामान्य श्वास में ऊपर रुकेंगे और जब वापस आएंगे तो प्रश्वास को बाहर करते हुए जमीन पर आ जाएंगे। तो आज हम लोग एक अभ्यास की चर्चा करेंगे
एक अभ्यास को करेंगे, 4 मिनटों तक अनवरत इस अभ्यास को करेंगे। परंतु एक सावधानी है कि जिन लोगों को अधिक पीठ में कड़ेपन, तनाव और दर्द है, वो लोग एक साथ 4 मिनटों तक नहीं रुकेंगे। वो कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर विश्राम के लिए नीचे आएंगे, फिर कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऊपर जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो आइए, इसकी विधि को मौखिक रूप से आप जाने हैं, अब हम लोग प्रायोगिक रूप में इसको करके, व्यवहारिक रूप में इसको करके जानेंगे कि किस प्रकार से ये स्फिंगासन, अर्धभुजंगासन हमारे पीठ की समस्या के लिए तनाव, कड़ेपन, भारीपन और दर्द में किस प्रकार से प्रभावकारी है, किस प्रकार से अति उपयोगी है। तो इसमें हम लोग पेट के बल लेटते हैं। दोनों पैर पास पास रहेंगे, दोनों हाथ सर की जितनी लंबाई है उस लंबाई तक उंगली रहेगी। दोनों कोहनी जमीन पर और दोनों बाजू शरीर के समीप, दोनों पैर पास पास, पैर के तलवा आकाश की ओर। अब श्वास भरते हुए अपने सिर, कंधा और छाती को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए हम आए हैं ऊपर। जिन लोगों को अत्यधिक पीठ में तनाव और कड़ेपन होगा, वो लोग फिर छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले अपने छाती को जमीन पर डालेंगे, फिर कपाल को जमीन पर डालेंगे। इसी अभ्यास में लंबे समय रुकने के लिए फिर श्वास भरते हुए ऊपर चलेंगे। अब हम कुछ समय के लिए रुकेंगे, परंतु पहले निर्देश हुआ था कि जिन लोगों को पीठ में अत्यधिक कड़ेपन और तनाव की शिकायत है, वो लोग लंबे समय एक ही दिन में नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे अपनी सुविधा और क्षमता का अनुभव करते हुए अवधि को बढ़ाएंगे। इसमें आप अनुभव करेंगे कि कमर की जो ऊर्जा है वह किस प्रकार से आपको इसमें अनुभव करा रही है, पीठ पर कैसे प्रभाव आ रहे हैं, गर्दन के पीछे और गर्दन के सामने चेहरे पर प्रभाव कैसे आ रहे हैं। दांतों से दांतों को सटा के रखना है, ठुड्डी को ऊपर की ओर खींचना है, अतिक्रमण नहीं, अपनी सुविधा और क्षमता का ख्याल रखते हुए। दोनों पैर पास पास ही रहेंगे। लंबे समय रुकने के लिए सामान्य श्वास का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से पेट पर इसका सकारात्मक प्रभाव है, छाती पर इसका स्पष्ट प्रभाव अनुभव हो रहा है, गले के आंतरिक अंगों को किस प्रकार से वह खिंचाव करके गले की संपूर्ण समस्या पर इसका विशेष प्रभाव है। मात्र 21 दिन तक ये अभ्यास अगर अनवरत
3 से 4 मिनटों तक किया जाए तो पीठ की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे वापस चलेंगे। सबसे पहले छाती को जमीन पर आ जाने दीजिए। अब कपाल को जमीन पर आने दीजिए। हाथों को ढीला छोड़िए बगल में और गर्दन को बाईं तरफ मोड़ लीजिए। पैरों को ढीला छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़िए, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अभ्यास का जो प्रभाव शरीर के अंगों पर हो रहा है उसमें उठने वाली संवेदनाओं के प्रति आप सजग बनिए। धीरे से गर्दन को बदलिए, दाईं तरफ कीजिए। इस प्रकार से गर्दन को रखिए कि कान जमीन में सट जाए। अब धीरे से हाथों पर बल दे करके शरीर को ऊपर उठाइए और अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। अभी हम लोग देख रहे थे स्फिंगासन, अर्धभुजंगासन। पीठ के दर्द, कड़ेपन और भारीपन के लिए यह अभ्यास जाना जाता है, परंतु उसके साथ साथ एक सावधानी ये भी बरतना है कि पेट साफ रहना चाहिए। आप कब्ज के शिकार न हो। कब्ज का शिकार में ये अभ्यास समय ज़्यादा लेकर के और लाभ कम कराएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप पेट को साफ रखें। आने वाला दिनों में पेट साफ करने की अनेक विधियां आपके पास रखी जाएगी। आज सिर्फ इतना ही कि पर्याप्त पानी पीजिए और अपने भोजन में फाइबर को शामिल कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।